थ्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान को, हमले की धमकी दी जा रही है, पिछवाड़े से हिट करना शुरू करेंगे। खबरदार किया कि भारत दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, इसलिए पूरी नजर रखना होगी कि भारत के दोबारा मिसाइल हमले करने के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उससे मुसलसल चौकन्ना रहने की जरूरत है। आखिरी दिन तो उन्होंने मिसाइलों से हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है भड़कर नहीं दिया। मुसलसल भारतीय जिम्मेदारों की जानिब से थ्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान को। इस सिलसिले में दिसंबर का महीना क्यों अहम है? भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने दावा किया है कि मई के 4 रोजा लड़ाई में पाकिस्तान के 8 से 10 तैयारे गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान के जिम्मेदारों से, पाकिस्तान की हुकूमत से जब हमने इस सिलसिले में बात की, ड्रोन्स की वॉर की तरफ आते हैं क्योंकि उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू की है, बहुत बड़ी ड्रोन एक्सरसाइज उन्होंने अपने एरिया में शुरू की है और उसको कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज वो कहते हैं। देखिए, बहुत ही एहतियात से बात करनी है, ये बिल्कुल कहीं भी तरह भी सीरियस तरीन मामला है जौहरी जंग का। वो हालांकि आखिरी दिन तो उन्होंने मिसाइलों से हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है वो उसी सतह पर दिया, भड़कर नहीं दिया, जो कि हालांकि हमने कहा भी था, लेकिन वहां सिचुएशन ऐसी है। ये भारत रूस से मजीद S-400 खरीदने जा रहा है। $5.3 बिलियन का ये मामला है और फिर दिसंबर से पहले पहले हाइप दे रहे हैं वो धमकियों की सूरत में। कभी सरक्रीक का मामला, कभी सियाचिन के ऊपर बात, कभी आतंकवाद का बहाना। भारतीय आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं कि भारतीय फौज के सरबराह ने कहा है कि अगली बार भारत जब्त का मुजाहिरा नहीं करेगा। कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। इसी तनाजुर में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है कि भारत से जंग का इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता। हाउ सीरियस इज दिस सॉल्व? कितना थ्रेटनिंग है पाकिस्तान के लिए? क्या भारत दोबारा हमला कर सकता है? किया तो हमारा जवाब क्या होगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जेएमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत को हमेशा जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान आजकल भारत के हमले के डर से लाइव टीवी पर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने वाले पाकिस्तान को अब एक बार फिर भारत के हमले का खौफ सता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाने वाली भारतीय मिसाइलों का आज पाकिस्तानी मीडिया में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। खुरम साहब, मैं देख रहा था कि इनका एक दिफाई वफ्द जो है मॉस्को में पहुंचा हुआ है, राजनाथ सिंह की वजारत के ज़ेरे तहत जो है, और ये S-400 के मजीद दिफाई निज़ाम उनसे ख़रीदना चाह रहे हैं या मिलकर भारत में उसकी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा तैयारों की भी डील्स हैं, नए मिसाइल्स भी इंडक्ट करना चाह रहे हैं वो रशियन हेल्प से। और व्लादिमीर पुतिन भी 5 दिसंबर तक भारत का दौरा कर रहे हैं, ये भी इत्तला मिली है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या रद्दअमल है? पाकिस्तान की तैयारी कैसी है? हमारा रिलायंस जैसे उनका रशियन इक्विपमेंट के ऊपर या अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर है या वेस्ट के ऊपर है? वेयर डू वी रिलाई इन फैक्ट? पाकिस्तान की तरफ से S-400 खरीदने की जो मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है, मुझे अंदाजा नहीं कि लेटेस्ट क्या है, लेकिन रशिया के साथ पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अगर वो प्लेटफॉर्म खरीदना चाहे, अगर पाकिस्तान के पास वसाइल हैं। धमकी इस अंदाज में दी जा रही है कि नक्शा बदल दिया जाएगा, तारीख बदल दी जाएगी। राजनाथ सिंह ने तो सरक्रीक के मामले को भी हाईलाइट करने की कोशिश की। उनको लगता है कि पाकिस्तान वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रहा है तो वो ना की जाए, वगरना हम निस्तो नाबूद कर देंगे। ये जुमले बोले जा रहे हैं। दिसंबर का इन्हें इंतजार है क्योंकि रूस से ये S-400 का मजीद निज़ाम खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। पुतिन ने आना है दिसंबर में भारत के दौरे पर, तो एक आम राय ये है कि शायद उससे पहले भारत कोई ऐसी कोशिश कर सकता है। हमारा जवाब क्या है उसका? जो आपने लास्ट बात की है कि पाकिस्तान किस हद तक जाने को तैयार है, तो पाकिस्तान हर हद तक जाएगा जी, फ्रॉम टेक्टिकल रिस्पांस टू द स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। और अब ये जो पेनफुल वॉर होगी, लेट्स से कि वो कोई करता है, अपना एप्लीकेशन करता है सैफ्रनाइज्ड टेररिज्म की, तो अब इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। अब जो फ्यूचर की जामी सा वॉर है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप एज अ नेशन कितना पेन बर्दाश्त करते हैं। एज अ नेशन मैं कह रहा हूं कि अब क्या अभी सिविल मिलिट्री एक ही टारगेट हो गया जी, कोई फर्क नहीं रहा, और कितना पेन आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। वन ओनली हमारी शर्त होती है कि जी जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन, इट इज नॉट एन इशू, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की रिपरकशंस यही है कि पाकिस्तान ने तैयारी इस कॉन्फ्लिक्ट की सोल्यूशन के लिए की है, और ये जो अब ऐड हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट से आगे ये ऐड हो गया कि अपनी इंडिया सिर्फ डेटरेंस नहीं इंश्योर कर रहा है, ये हेजेमोनिक डिजाइन के साथ आ रहा है। वो नक्शा पाकिस्तान का नहीं बदलना चाहता,
वो ईस्ट ऑफ सिंध से लेके तो पूरा जो अखंड भारत का नक्शा है वो पूरे को पूरे रीजन को बदलना चाहता है, और अखंड भारत की एप्लीकेशन हुई है जैसे वहां पे अखंड ग्रेटर इजराइल की हुई है। तो ये पूरे रीजन का नक्शा बदल चल, ओनली हिंड्रेंस इसके इस नक्शे को बदलने में जो है और जिसने रोका हुआ है और कैपेबिलिटी है कि वो भारत का ही नक्शा बदल देगी, वो है पाकिस्तान। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट है जी। तो पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, इसलिए तो उसने अपने 5 नेशनल इंटरेस्ट शामिल कर दिए जी, चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पानी हमारा, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी ज्योग्राफियाई सरहदें, कश्मीर और न्यूक्लियर। दिस इज द नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। पाकिस्तान इज अ सीरियस स्ट्रेटेजिक स्टेट जी। पाकिस्तान रिस्ट्रेंट जरूर रखता है अपनी न्यूक्लियर पावर के साथ, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के साथ जो विल है टू यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, वो हमने न सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट किया, पुलवामा में देख लें, पहलगाम में देख लें, इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रेशर्स। और विद मोदी जो उसने 2014 के बाद जितने देखे 99 में कारगिल हुआ, वाजपेयी, अच्छा ये ड्रामा बड़ा अच्छा करते हैं जी वाजपेयी साहब, इधर 98 में हमने अमन की रेखा, ये गुजरात, इंडियन गुजरात और हमारे सिंध के दरमियान एक एस्चुरी है जो पाकिस्तान के जो समुंदर है वो दोनों बीच में आया हुआ है। इन दोनों जो सूबे मैंने आपको बताया, गुजरात, इंडियन गुजरात और हमारा जो सिंध का इलाका है जी, खास तौर पे अच्छा उसमें ऐसा है कि वो एक इंडिया क्लेम करता है कि जी इसका बॉर्डर ईस्ट है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी 1947 में तो हाफ सेंटर ऑफ द जो क्रीक है उसके बीच में मारी जाती हैं। बेसिकली तो ये मार्शेज हैं जी, और इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, को इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं था। और जब मुशर्रफ साहब का ये कंपोजिट डायलॉग हो रहा था तो इट वाज काइंड ऑफ अ बिगिनिंग पॉइंट कि चले जी हम थोड़ा सा इसको तो डिसीजन कर लेते हैं, सियाचिन और ये चीजें बारल क्रीक के ऊपर तो डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन अब जो पिछले 3 साल पहले, आज से 2.5-3 साल पहले, इन्होंने जामी साहब यहाँ पर एक्टिविटीज अपनी बढ़ाने की कोशिश की। ये टेस्ट करते रहते हैं आपको, बोट्स भेजनी शुरू की, इस इलाके में मूवमेंट शुरू की, जिसका पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद पाकिस्तान को कंसर्न हुआ कि ये तो यहाँ पे शरारत करने के मोड में रहता है, और पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त और स्ट्रांग वहां पे डिफेंस किया है, अपना चीजें लगाई हैं, अपनी एनहांस भी की हैं, कि इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डिस्टर्ब दिस स्टेटस ऑफ दिस सरक्रीक जी, यहाँ पे फिजिकली किसी किस्म का। अच्छा, अब इसको इन्होंने सिलेक्ट इसलिए किया कि ये सिंध के बीच में एक टारगेट इन्होंने किया। आजकल ये आपको पता है बातचीत कर रहे हैं कि हमारे नेवल फोर्सेज जो इस दफा आउट ऑफ एक्शन थी बैटल में, वो ये कर देंगी। डिस्पाइट नोइंग कि हमारी नेवी की स्ट्रेंथ उनके मुकाबले में बहुत कम है अगर अददी बात की जाए, तो क्या वजह बनी थी कि लास्ट टाइम भी उनका प्लान जो था थ्रू नेवल यहाँ आने का, वो क्या एयरफोर्स की विजिलेंस की वजह से रुका या कुछ और वजूहात थी? क्या वजह बनी थी कि जो नेवी पे उन्हें इतना मान था वो उसको पीछे ले गए अपने बेड़े को? ड्रोन्स की वॉर की तरफ आते हैं क्योंकि उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू की है, बहुत बड़ी ड्रोन एक्सरसाइज उन्होंने अपने एरिया में शुरू की है, और उसको कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज वो कहते हैं। और कोल्ड स्टार्ट जो इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो उसकी बुनियाद ही ये है कि ये कोई ना कोई ड्रामा करके, जिस तरह का पहलगाम में इन्होंने किया, उसका इल्जाम लगा के ये बड़े रैपिडली एकदम हमारे ऊपर करेंगे, और उसके बाद बाय द टाइम हम रिस्पॉन्स करने में आएंगे वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके होंगे और दुनिया छुड़वाने के लिए आ जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम वो भीड़ हैं जो अगर पड़ गए तो उसी वक्त छोड़ेंगे जब हम अपना इंतकाम ले लेंगे इनसे, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर। हाल ही में पाकिस्तान ने फतह 4 का भी बड़ा कामयाब एक तजर्बा किया है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी रेंज भारत में कहां तक जा सकती है? 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। और देखें, जब ये तो सरफेस टू सरफेस होती है, फिर इनके वर्जन होते हैं जो आप एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं। जब आप एयर से लॉन्च करते हैं तो उसकी रेंज बढ़ जाती है।